एक आदमी को पटना जाना था। पूर्णिया जंक्शन में पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा, रात का समय है। अच्छा, जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है, हम खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाजा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे काम कर। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके पटना चले जाओ। बोले बहुत बड़का करो भाई। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज दिखे বসে আসেন আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেশি দের বক্তব্য হবে না, সময় বেশি হয়ে গেছে। रात 12 बजने को है और तबीयत खूब बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। मैं सलाम करता हूं कमेटी के अराकीन को, जो कमेटी के अराकीन, जलसे के अराकीन, इन्होंने मुझे दावत दी, मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह पाक ने हम सबको इस मजमे में बैठने की, आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बाजारों में है, रोड में है, थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। हमद बारी ताला के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। बोलो भाई सुना दें। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी के, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है। और कुर्बान जाओ, जिसको वो बचाना चाहे उसे कोई, अरे जोरे बोला, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसे वो मारना चाहे उसे कोई जिला नहीं सकता। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो गॉड है। और कुर्बान जाओ, वो अकेला है, वो अकेला है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे
देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कुर्बान जाइए, मौसम भी बड़ा खुशगवार है, मौसम बड़ा अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। बोलो बात सही कि गलत है? क्या प्यारा मौसम है। और कुर्बान जाइए, ये गांव का मौसम ऐसा ही होता है। और कुर्बान जाओ, गांव का मौसम इतना प्यारा होता है कि शहर वाले इस मौसम के लिए तरसते हैं। बोली बात सही कि गलत है? यहाँ की जो हवा है, गांव देहात की जो हवा है, आहा, गांव देहात की हवा डॉक्टर की दवा। एक देहाती औरत कह रही थी, कौन कह रही थी? देहाती औरत, गांव की औरत कह रही थी, हमारा ना हमारी लेटरिन आई थी, ये हमरो मुखिया खेल। ओ अल्लाह के बंदे, उसका उसमें पास हुआ था लेटरिन। अरे पखाना नहीं होता है, लेटरिन बैतुल खुला, वो पास हुआ था। अब पता नहीं मुखिया साहब खा गए। वो बेचारी बोली, हमरो लेटरिन है लो रे, मुखिया खेल गई, जा झमेले खत्म बैठ। बड़ा अच्छा मौसम। अच्छा देखिए, ये जो जलसे का इनेकाद किया गया है, मस्जिद बननी है, अल्लाह का घर बनाना है। अच्छा, इस धरती में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? आइए आइए, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई धरती पर है तो वो अल्लाह का घर है। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, परवीन निशा, वाह, कासा है, कासा है। वो तो कई एक आदमी कह रहा था कि मैं मेहमानी गया, तो मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है? तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह, चम्मच लेके क्या करेंगे? तो बड़ा पेश में पड़ गया वो, कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। ये हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दी है, कासा का है। कासा ये अभी बाजार में इसकी बहुत कीमत है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह इस धरती पर, जमीन पर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। अजय बता आपको, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा के बुनियाद रखे। अच्छा देखिएगा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। अच्छा एक पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे। अरे देखिएगा कितने लोग, देखिएगा हाथ उठाए तब ना समझ में आएगा। हाँ तो 4 लाख 4.5 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है,
हजर असवद, उस पत्थर का नाम है, पत्थर का नाम है हजर असवद, और कुर्बान जाओ। ओ जन्नती पत्थर, जन्नती पत्थर, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। घर बना दिया गया। अच्छा, उस घर की तामीर तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अरे बाप रे, लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं? वाह। कहे कि एक जलसे में एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, तो एक एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले भाई जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहे? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया, वो है कहाँ? माशाल्लाह, एक बच्चे ने 20 रुपए दिए। अल्लाह इन्हें दांटा कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन बना दे, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला जरा। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह के पैगंबर है। बाप पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, आज मस्जिद में 500,000 रुपया देने में अल्लाह 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 ऐसा लगता है कि कलेजा जो है कोई निकाल के रख देगा। अल्लाह ने 82 जगह कुरान में हुक्म दिया, माल खर्च करो, खर्च का हुक्म दिया। क्या बोला? इब्राहिम, देखिए इब्राहिम आ गया, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप बूढ़े हो गए, औलाद नहीं थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, आपने दुआ किया, दुआ करते रहे, कुर्बान जाइए। 80 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, पैदा हुआ। अच्छा देखिएगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिलहिज्जा का महीना आ रहा है। अरे बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसको कौन महीना बोलते हैं? कुर्बानी। अरे अपने जिलहिज्जा का महीना में कुर्बानी, 10वीं तारीख को कुर्बानी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं कहिए कि सारे लोग देते, सारी दुनिया देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोमिन है, जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमशेद बाबू भी अब पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, बच्चा पैदा हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। देखिए, एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त। एक बात याद रखना, दोस्त सबको मत बनाना। दोस्ती का हाथ सबके सामने मत बढ़ाना, पहले परखना, जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। सब दोस्त नहीं होता है। दोस्त कौन है? दोस्त वो होता है, खुशी हो साथ में है, अगर गम हो उसमें भी वो साथ रहे, मुसीबत हो उसमें भी वो साथ रहे, दिन का उजाला हो उसमें भी वो साथ रहे, जब रात तारीक हो जाए, अंधेरा हो जाए, अगर आवाज दे दो वो साथ रहे, तो समझो वो दोस्त है। और अभी का दोस्त क्या है? चाय तक ठीक है, गुटखा तक ठीक है, पान तक ठीक है, आज जहां कोई लफड़ा हुआ 80 की, तुम समझो भाई हम लफड़ा में नहीं पड़ेंगे, हम वो लफड़ा में नहीं पड़ेंगे भाई। तुम्हारा झमेला तुम जानो, तुम्हारा लफड़ा तुम जानो, तुम्हारा मामला तुम जानो, हम इस लफड़े में नहीं पड़ते। कुर्बान जाओ। आहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो खलील भी थे। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। अच्छा देखिएगा, बेटा है, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे रास्ते में, ओ मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। ये अल्लाह का करम है।
कि कुर्बानी बकरा है, भैंस है, ऊंट है ना? अरे बोलो भाई, दुम्बा है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज दे अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अल्लाह, तो देसी मुर्गा कोई नहीं खोजता, सब पोल्ट्री खरीदता। बोला पोल्ट्री गिरा। इतनी कंजूसी, इतनी बखीली अच्छी नहीं भाई, तौबा करो। मस्जिद का जलसा हो रहा है, हमारा घर पक्के का है, ईंट का घर है, और अल्लाह का घर में छप्पा। अरे बाबा, सबसे बड़का चालाक यही है। भाई इंसाफ करो। देखो, हम कहते हैं, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया है, उसमें से 100 में से 1 रुपया हमको दे दो। 100 में अल्लाह कितना मांग रहा है? मान गए 100 रुपया हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सपोज दे हम इंसान हैं, आदमी हैं, हम आपको बोलेंगे बाबू ये 100 रुपया तुम रख लो, अब 1 टका हमको दे दो। तुम बोलो कैसा पागल है, 100 टका हमको दिया, हमारा ना हुआ, 1 टका कह देगा, तो ढेर चालाक आदमी है। तो एक बात याद रखिएगा, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोलिए बात सही की गलत? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। एक आदमी को पटना जाना था, अब वो पूर्णिया कोर्ट में, पूर्णिया जंक्शन में पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा, रात का समय है, अच्छा जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है हमको, ये खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे? आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। है बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाजा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा था। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे काम कर, बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया, क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला बहुत बड़का करो भाई। ढेर चालाकी जो है कभी कभी आदमी को गड्ढे में गिरा देता है, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं। और कुर्बान जाओ, ज्यादा होशियारी यहीं चलेगी, चालाकी यहीं चलेगी, मकरो फरेब यहीं चलेगी, धोखा यहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। अल्लाह के सामने चलेगा। जो 61-62 करना है यहीं कर लो, वहां कुछ नहीं है। अल्लाह मोहर मार देगा मुंह पे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह का कुरान पढ़ो। और मेरा रब कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे। या अल्लाह, साहिबा खातून हमारी एक बहन ने दी 200 रुपए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और मेरा अल्लाह कहता तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह फिर बोलेगा कौन? और मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। तुमने दुनिया में क्या क्या किया है, ये हाथ बोलेगा, ये आंख बोलेगी, ये कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। तुम कहां कहां चल कर गए थे, तुम क्या क्या किए हो, ये तुम्हारा जिस्म का आज़ा गवाही देगा। आपके पॉकेट में पैसा है, मान के हम नहीं जानते, आप तो जानते हैं ना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। 100 ऊंट की कुर्बानी, 100 ऊंट की कुर्बानी और कुर्बान जाइए। फिर इशारा हुआ कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, जान से प्यारी हो, वो चीज कुर्बान करो। अच्छा देखिएगा, ये मौजू मेरा ये नहीं है, बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूँ।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बेटे की कुर्बानी देनी है। वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में मिली हो, अल्लाह अल्लाह, उस बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी है। बीवी हाजरा से कहते हैं इसे गुस्ल दो, ओ मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि कहीं लेके जाना चाह रहे हैं? कहा कि हाँ, मैं अपने एक दोस्त से अपने बेटे को मिलवाने लेके जा रहा हूँ। और कुर्बान जाओ। ओ मेरे नौजवानों सुनो, ईमान किसे कहते हैं, ओ मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, अल्लाह से लो कैसी लगती है, अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ हुक्म दिया। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना सवार कर ओ बालों में कंघी कर दी, तेल लगा दी, नया कपड़ा पहना दी, लेकर बेटे को घर से निकले। अब शैतान बेचैन हो गया। कभी कभी शैतान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम हैं कि वाह जान चली जाए सच नहीं बोलेंगे। शैतानों कभी कभी मजबूर हो जाता है सच बोलने के लिए। इसको साफ करो मेरे बच्चों। ये किसको साफ करना है? हाँ, इसको साफ करो। तन का उजला मन का मैला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो अच्छा काला कौआ अंदर बाहर, अंदर बाहर। तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो बेहतर काला कौआ अंदर बाहर, अंदर बाहर। शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहिम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे। रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया। ओ शैतान हजरत हाजरा के पास आया। हाजरा कैसी है? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि इब्राहिम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोले वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए हैं। ओ बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए हैं। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है। शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगे। तो शैतान बोला कि हाँ, ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहिम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम आप क्या समझ रहे थे? हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते, हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते। ए इब्राहिम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बस शैतान वहीं परेशान हो गया। चाल
नहीं चल पाई। और फिर वहां तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तक गया। तल मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से दुम्बा आया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे और कुर्बान जाओ, ओ हो और दुम्बे की कुर्बानी हुई। उस सुन्नत ये आज तक कायम है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सुन्नत कायम रहेगी। अल्लाह पाक इस सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ बता रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी।